हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज फिर से हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे। उस वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे बनाएं, बहुत ही आसान तरीके से सीखा जाएगा और इसके बाद आप खुद उस शब्द से अंग्रेजी बनाना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वर्ड है वो है थिंक शुड, जिसे हम बोलते हैं लगता है। थिंक शुड मतलब मुझे ऐसा लगता है वह कल आएगा, तो आई थिंक ही शुड कम टुमारो। कल आएगा, फ्यूचर में कह दी बात, ठीक है ना। तो वही है, हम अब इसको कैसे बनाएंगे। लगता है को थिंक भी और शुड भी लगाए तो हम इससे वाक्य कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मूला है, बस उसको याद कर लीजिए। एक ही बार में फॉर्मूला याद हो जाएगा और आप वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। देखिए कैसे। जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। आपने पहले सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हो गया मैं, तुम, वे, वहां, वे तीन ही है। हम, तुम, वे, ये, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। इसके बाद लगता है आपका थिंक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं थिंक एंड शुड, तो पहले थिंक लग जाएगा सब्जेक्ट से बाद। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा, क्योंकि हमको शुड भी लगाना है। तो फिर हमने दोबारा दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। जैसे मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये काम कर लोगे, तो मुझे, मैं हो गई एक सब्जेक्ट। उसके बाद थिंक लग गया। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये काम कर लोगे, तुम, तो तुम दूसरे सब्जेक्ट हो गए। शुड लगा दे, सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हमने शुड का प्रयोग कर देना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जिसे हम बोलते हैं क्रिया। क्रिया के रूप होते हैं, चार रूप होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, क्रिया जो लगातार रूप में होती है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब यही है कि कथन कहां पर तक खत्म हो रहा है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। बस आपको यही रूल है, इसी में वाक्य को डालना है। हिंदी जो दे अभी आपको मैं हिंदी दिखाऊंगी, हिंदी से हम उसको कैसे डाल रहे हैं और आपकी अंग्रेजी बन जाएगी। देखिए कैसे। पहला वाला है, मुझे लगता है कि तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो मुझे लगता है, तो मुझे यहां पर मुझे आ गया, तो मुझे क्या है, आई। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मुझे है आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया जो हमने यहां लगाया। उसके बाद थिंक लगेगा, लगता है तो लगता है कि अंग्रेजी क्या है, थिंक। क्लियर है। हमने उसके बाद थिंक ही बोला है। फिर उसके बाद मुझे लगता है तुम्हें, तो तुम्हें क्या है, अगेन सब्जेक्ट है, तो यहां पर हमने फिर सब्जेक्ट लगा दिया। आप देख रहे हो ना, सब्जेक्ट थिंक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट थिंक सब्जेक्ट, यहां तक आ गए हम। इसके बाद यह नौकरी करनी चाहिए, तो करनी चाहिए में शुड, तो हमने सब्जेक्ट के बाद शुड लगाना है, तो हमने ये सब्जेक्ट था, इसके बाद शुड लग गया। फिर उसके बाद हमने क्रिया लगानी है, तो क्रिया क्या है, यहां पर करनी चाहिए, करने का मतलब है डू। तीन फॉर्म डू के क्या होते हैं, डू, डिड और डन। डू, डिड, डन, हमने पहला रूप लेना है, तो क्रिया का पहला रूप ये है, क्रिया का दूसरा रूप ये है, क्रिया का तीसरा रूप ये है, डू का। तो हमको कौन सा लेना है, पहला वाला, तो हमने पहला वाला ले लिया। यहां पर क्रिया भी आ गई, ऑब्जेक्ट दिस जॉब, तो आपकी अंग्रेजी बन गई ना, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। आई थिंक यू शुड डू दिस जॉब, मुझे लगता है कि तुम्हें ये नौकरी करनी चाहिए। मैंने बोला मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझे लगता है, आप खुद बनाइए, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मुझे लगता है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इसकी आप खुद बना के मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। कुछ नहीं करना है, आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए। अबे बहुत देर हो गई, अब मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, तो मुझे, अगेन सब्जेक्ट आ गया। मुझे लगता है कि हमने थिंक लगा दिया, उसके बाद आप देखते रहिए इसी के साथ साथ आ रहा है। सब्जेक्ट हो गया, थिंक हो गया, कि हमें, हमें तो वी हो गया, हम है, हम मतलब वी। फिर उसके बाद शुड का प्रयोग हो गया, क्योंकि हमने बोला सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग हो जाएगा दूसरे वाले में। उसके बाद लीव, लीव क्या है, यहां पर क्रिया है, तो वर्ब लग जाएगी, वर्ब की पहली फॉर्म हो गई लीव। अगर हम इसकी तीन फॉर्म देखें तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है जाना,
वो कह रहा है ना जाना या चलना चाहिए, चलना चाहिए मतलब जाना चाहिए, तो वर्ब लीव होगी और नाउ अब कह रहे हैं ना, तो अब को हमने नाउन कह दिया कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका सेंटेंस बन गया आई थिंक वी शुड लीव नाउ, आई थिंक वी शुड लीव नाउ। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, आपने सब्जेक्ट थिंक लगाना है, शुड लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है जिस चीज के बारे में बात हो रही है। बस उसी से हमने कुछ भी, ऐसा हमने कोई बहुत मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी अंग्रेजी सीखने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये वाक्य हमने कुछ भी नहीं किया इसमें, ज्यादा घूमना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, बस ऊपर का चार्ट याद रख लिया, उसी के बेस पे हमने बना दिया। तो आपको ना रटना है, ना बहुत बहुत मैथमेटिक्स नहीं लगानी है इसमें, बहुत ज़्यादा डाइसी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, आप इसको बना सकते हैं आराम से। आपको कोई भी सेंटेंस थिंक और शुड से मिलेगा तो आप बना लेंगे। ऐसी हमने पहले वीडियो भी करी थी, आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड, बट हमने उससे पहले भी सब्जेक्ट में किया था। तो कुछ आपको रटना नहीं। अब आज के बाद आपको कोई भी वाक्य मुझे लगता है से आ गया, और ये हमारी रोजाना बोले जाने वाला शब्द है। आपको जो भी मैं लिखवा रही हूँ, स्ट्रक्चर जो बनवा रही हूँ, वो स्पोकन इंग्लिश में एडवांस लेवल में मैं बोलूँ तो जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, हम उसी का स्ट्रक्चर बनवा रही हूँ, जिससे कि आपको रोज जो बात आप कर रहे हो उसको आपको पता चल जाए कि मुझे वाक्य आपको रटना नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज आप रटना बंद कीजिए अगर आप रटते हैं, क्योंकि रट के कोई चीज याद नहीं रहेगी। रट के आप, ठीक है जो बोलते हैं 60 दिन में, ठीक है रट लीजिए, 60 दिन में आप बिल्कुल सीख जाएंगे। रटने से तो हम बोल ही लेंगे एक दिन, रटोगे रटोगे रट तो तोता भी लेता है। तो यू डोंट हैव टू मग अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है। तो आप सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चर को देखिए, समझिए, उसी से आप वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने की और कोई तरीका नहीं है, एक फॉर्मूला है, बस उस फॉर्मूले में फिट कर दो, उससे आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको तरीका आना चाहिए कि हम वाक्य बनाए कैसे। तो आज आप बना सकते हैं थिंक शुड से रिलेटेड। तो आपके लिए मैं एक गृह कार्य कह सकते हो आप, कि जिससे आपको भी लगे हाँ मुझे सेंटेंस, आपको खुद लगेगा कि हाँ मैं बना पा रहा हूँ या मैं बना पा रही हूँ। आप जो भी लेवल के हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप कोशिश कीजिए। यहाँ पर थोड़ी देर वीडियो में हम लिखाते हैं, आ जाता है, लेकिन जब हम खुद बैठते हैं लिखने के लिए तब हम भूल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं वीडियो 24 घंटे आपके सामने है, बट द थिंग इज दैट जो कर रहे हैं उसको आप खुद बनाइए, तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तरीका आपको पता चल गया। एक वाक्य मैंने आपको दिया है, आप जरूर बनाइए प्लीज प्लीज। आप कमेंट सेक्शन में अगर लिख के देंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए तो ठीक है, अब मुझे दुगनी और मेहनत करनी है, तिगुनी और करनी है, बिकॉज इट विल बूस्ट माई लेवल। वो मेरा लेवल बढ़ाएगी कि यस आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। आप रिस्पॉन्स देंगे, डेफिनेटली आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस, डेफिनेटली आई विल वर्क मोर हार्डर ऑन द टॉपिक्स। और कहते हैं ना आप है तो हम हैं, वही वाली बात है। तो आपको मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये जरूर आप कमेंट सेक्शन में बना के जरूर भेजिए कि यस दिस विल बी द आंसर, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका आंसर का, ये है मुझे लगता है कि उससे बात करनी चाहिए। आप किसी से नाराज होते हैं, आमतौर पे लोग हो जाते हैं, हम भी नाराज होते हैं, सब होते हैं। तो आप नाराज हैं और आपको लग रहा है मुझे उससे बात करनी चाहिए, लगता है, तो इसकी अंग्रेजी आप बना के जरूर भेजिए कमेंट सेक्शन में। आपको खुद ब खुद सेंटेंस आपने बना लिया, कोई कोई वो नहीं है यहाँ पर, कोई देखा नहीं जा रहा किसने गलत बनाया किसने सही बनाया। यहाँ पर हम किसी को नाप तोल नहीं रहे, यहाँ सिर्फ आप अपना जो कॉन्फिडेंस है, मैं लिखवाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लिखना भी सीखोगे, खाली बोलना नहीं है, यू हैव टू राइट इट ऑल्सो। अब फिर जब एक बार आप लिखना शुरू कर दोगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपका लिखना शुरू कर देगा, दिमाग लिखना शुरू कर देगा, टंग बोलनी शुरू कर देगी, तो ये प्रोसेस हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।